जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फेयर कॉपी स्कैम पर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। अगर आप छात्र हैं या आप अभिभावक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विशेष तौर पर मेरा अभिभावकों से अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ये स्कैम पर मैं बात करने क्यों जा रहा हूं और मैं इस पर बात कर रहा हूं तो किस आधार पर बात कर रहा हूं। तो मैं पहले बता दूं कि हजारों छात्रों से बात करने के बाद, सैकड़ों शिक्षकों से बात करने के बाद और जो मेरे व्यक्तिगत निजी अनुभव हैं, उन तमाम चीजों को एक जगह रखने के बाद मैं जिस रिजल्ट पर पहुंचा हूं, जिस रिसर्च के कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, मैं इस रिसर्च के कंक्लूजन को आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फेयर कॉपी के नाम पर इस देश में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। क्या स्कैम है दोस्तों? स्कूलों में यह कहा जाता है बच्चों को कि आप फेयर कॉपी बना कर लाएं। शिक्षकों के द्वारा बच्चों पर यह दबाव होता है कि आप फेयर कॉपी जमा करें। फेयर कॉपी क्या होता है? फेयर कॉपी वैसे कॉपी को कहा जाता है जिसमें कि बच्चे पाठ्य खत्म होने के बाद जो पीछे के सवाल होते हैं उसे उसमें लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं, ब्लैक कलम से क्वेश्चन लिखते हैं, ब्लू कलम से आंसर लिखते हैं और उसके बाद उस कॉपी को शिक्षक को सबमिट करते हैं और शिक्षक उस कॉपी को चेक करता है। और इस कॉपी को हमारे यहां फेयर कॉपी कहा जाता है। और इस फेयर कॉपी के नाम पर क्या स्कैम चल रहा है मैं आपको बताता हूं। शिक्षकों का छात्रों पर दबाव होता है कि तुम इस फेयर कॉपी को बिल्कुल साफ साफ बना कर लाओ और फेयर कॉपी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नाम ही है फेयर कॉपी, मतलब साफ सुथरा कॉपी। और बच्चा उस फेयर कॉपी में बनाए तो फेयर कैसे बनाएगा? अगर एक कॉपी उसके पास है और उस कॉपी में उससे यह कहा जाए कि तुम सवाल का जवाब लिखो और वो जवाब 100% सही हो, तो क्या 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी सवाल का जवाब लिखे और वो 100% सही जवाब हो? क्या ये संभव है? ये असंभव वाली बातें हैं। और बच्चों के ऊपर शिक्षकों का दबाव होता है कि नहीं, तुम 100% सही जवाब लिख के लाओ। तो इसके लिए बच्चों के द्वारा क्या किया जाता है? बच्चे घर जाते हैं, सवाल को कॉपी में लिखते हैं और गूगल पर उस सवाल को लिखते हैं और फिर गूगल से उस सवाल का जवाब निकालकर कॉपी में हूबहू छाप देते हैं। और कुछ बच्चे जो गूगल से नहीं छापते हैं वो दूसरे बच्चों से लेकर छाप लेते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन लिखे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बात किताब में लिखा हुआ है उस किताब के लिखे शब्दों को उठा के चुपचाप छाप दिए आंसर में। अब ये तीनों गतिविधि जो है बड़े पैमाने पर हमारे यहां होता है। अगर 100 बच्चे फेयर बना रहे हैं तो 99 बच्चे इसी प्रकार से फेयर बनाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है आपको पता भी है। इसका परिणाम यह होगा कि अगर सवाल को आप थोड़ा सा घुमा के पूछ देंगे तो वो बच्चे एग्जाम में उत्तर नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उत्तर लिखा कैसे जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 बच्चे अगर हैं और आप उनसे एक सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछ दीजिए, उसको फोटोसिंथेसिस पढ़ा दीजिए और पूछ दीजिए कि फोटोसिंथेसिस का जरूरत क्यों है और इंग्लिश में व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछ दीजिए, सवाल को घुमा दीजिए, तो 100 में से 95 बच्चे इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और जो लिखेंगे भी उनका ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक इतना होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बच्चों को गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि तुम उत्तर सही लिख के लाओ, कॉपी एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ दिखना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि अभिभावक का भी यह दबाव होता है कि कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। और नीट एंड क्लीन कैसे दिखेगा? 5 क्लास का बच्चा अगर कोई एक मैथ बनाया है तो ये बहुत संभव है कि वो मैथ आधा बनाया और उसका गलत हो गया, उसको काट के उसको फिर से नीचे में मैथ बनाना पड़ेगा। लेकिन आप फेयर कॉपी निकाल के देखिए, उसमें आपको कहीं गलती दिखेगा ही नहीं। बड़े बड़े लोग जब गणित बनाते हैं तब भी उनसे गलती हो जाता है, लेकिन 5 से लेकर 10 तक के बच्चों का कॉपी निकाल के देखिए, उसमें कहीं कोई गलती ही नहीं मिलेगा आपको। साइंस के सवालों का जवाब निकाल कर देख लीजिए, उसमें भी जो है आपका कोई गलती नहीं दिखेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब कुछ अभिभावक ऐसा कह सकते हैं कि अगर बच्चे फेयर कॉपी ना करें तो हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? यह बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि फेयर कॉपी इस बात का पैमाना बना है। इसे पूरे अभिभावकों से बात करने के बाद जो परिणाम निकलकर सामने आता है वो ये है कि अभिभावकों को ये लगता है कि फेयर कॉपी एक पैमाना है जिसके आधार पर हम जज कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप इस आधार पर जज कर रहे हैं तो आप मूर्ख बन रहे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि बच्चे फेयर कॉपी खुद से नहीं बना रहे हैं, वो इंटरनेट, दोस्तों के कॉपी से छाप के या किताबों से छाप के सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं। और उन्हें भाषा की समझ बिल्कुल नहीं होती है और वो सवाल घुमा के दे दिया जाए तो वो दिमाग लगा के खुद से आंसर क्रिएट करके कॉपी में नहीं लिख सकते हैं। तो आखिर इसका
सॉल्यूशन क्या होगा, आखिर बच्चे फेयर कॉपी कैसे सही तरीके से बनाएं। तो बच्चों को आजादी मिलनी चाहिए कि तुम जो है उत्तर गलत लिख के भी लाओ, लेकिन लेकर आओ। लेकिन फिर दूसरी समस्या यहां यह भी खड़ी होती है कि शिक्षकों के पास भी समय नहीं होता है कि वो फेयर कॉपी चेक कर सके। एक एक बच्चे का अगर शिक्षक फेयर कॉपी चेक करना शुरू कर दें तो वो एक चैप्टर पढ़ाएंगे और 40 बच्चे का कॉपी चेक करेंगे। एक कॉपी को चेक करने में अगर 5 मिनट भी लग गया तो 200 मिनट का मतलब मिला जुला के रखिए कि 3 से 4 दिन का जो बेल होता है, एक बेल का पीरियड, 3 से 4 दिन का बेल खत्म हो जाएगा। मतलब कि बच्चे को पढ़ाएंगे 2 दिन और 7-8 दिन कॉपी चेक करेंगे। इस चक्कर में बच्चे का जो है वो सब्जेक्ट का नॉलेज वो भी कम होते चला जाएगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो बताता है, जो हमने रिसर्च में पाया, जो हम करके देख चुके हैं, जिस पर और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलकर सामने आया, वो ये है कि अगर हम साप्ताहिक स्तर पर टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, जो टॉपिक पढ़ाया गया बच्चों को, और एक सप्ताह के बाद उसी टॉपिक से 10 सवाल, ज्यादा नहीं 10 सवाल बच्चों से पूछा जाए और देखा जाए कि उस 10 सवाल में बच्चे कितना जवाब सही दे पाते हैं, उससे यह आकलन मिलेगा शिक्षकों को कि उनके द्वारा बताया गया बात बच्चों को कितना समझ में आया, और उसके नंबर से अभिभावकों को यह अनुमान मिलेगा कि उनके बच्चे कितना सीख रहे हैं। एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए, इसलिए नहीं दिया जाता कि कॉपी भरा जाए, इसलिए नहीं दिया जाता कि पन्ना भर के दिखाया जाए। शो करने के लिए एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन इसलिए होता है ताकि आप जो है समझ सके। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी पढ़ने के बाद, आपके किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसके उत्तर को नहीं लिख पाते हैं अपने मन से सोच के, तो फिर क्या फायदा है फिर इस तरह से एजुकेशन के लेने का, इस तरह से पढ़ने का फिर क्या बेनिफिट है? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस स्कैम को समझ सके होंगे कि आखिर ये स्कैम बच्चों के स्तर से भी चल रहा है, शिक्षकों के स्तर से भी चल रहा है और अभिभावकों के स्तर से भी चल रहा है। अगर ये स्कैम आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरे बातों से असहमत हैं तो वो भी बताएं, ताकि हम उस अपने कमियों को सुधार सकें और फिर हम अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के अलग और भी पोल खोल जो एजुकेशन सिस्टम में वर्तमान समय में चल रहा है, वो तमाम पोल खोल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।